मम्मी चलिए, पहला कदम आप रखिए। इस घर की साक्षात लक्ष्मी तो आप है। हाँ माँ, प्लीज़ आप आगे चलिए। निमेश ने भी स्वाति की हाँ में हाँ मिलाई। बेटे बहू के आग्रह को सुषमा जी टाल न सकी। अंदर आकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और आशीर्वाद की कामना की। सामने की दीवार पर दिवंगत पति का फोटो देख आंख नम हो गई। आंखों में उभरी उस नमी का अर्थ राधा काकी जैसी 2-3 रिश्तेदार ने अपने हिसाब से लगाया। देखा सुनीता, इस खुशी के मौके पे इन आंसू के पीछे छुपे दर्द को। घर पर अपना हक जताकर बहू अब कितनी भी नाटक कर ले जीजी के सम्मान देने के, पर दर्द तो उभर ही आया। बेटे ने भी नहीं सोचा कि नेम प्लेट बहू के नाम के क्यों, माँ का ही नाम लिखवा देता। जिसने पाल पोसकर इतना बड़ा किया, उस माँ के बारे में भी नहीं सोचा। राधा काकी ने सुषमा जी की भाभी से धीमी मगर तेजी आवाज में कहा कि बात 2-4 और रिश्तेदारों के कानों के साथ साथ सुषमा जी के कानों तक पहुंची गई। अपने आंसू को कमर में खोसे रुमाल से पोंछते हुए सुषमा जी ने सभी रिश्तेदारों के संबोधन करते हुए कहा, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। निमेश के पिताजी के जाने के बाद कि मेरी ज़िंदगी से आप सभी वाकिफ़ हैं। 23 वर्ष की उम्र में मुझे इस तरह अकेला छोड़कर उनके चले जाने के बाद मैं टूट ही गई थी। पुनर्विवाह की बात तो ना मेरे मन में आई और ना मायके या ससुराल वालों के मन में। ससुराल ही हमारा असली घर होता है। बचपन से माँ के मुंह से सुनती आई इस बात को मैंने अपने दिल से लगा लिया था, पर खुद के लिए और मेरे बच्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ मेरे वो हुनर थे जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया, पर मेरी नाम की पहचान मुझसे छीन ली। कस्बे में मेरी हुनर के चर्चे थे, किंतु मेरा नाम कोई शर्मा जी की बहू, कोई मुझे पापड़ वाली आंटी कहता तो कोई अचार वाली आंटी। कभी कभी तो दरवाज़ा खोलने पर लोग मुझसे ही पूछ लेते कि सिलाई वाली आंटी के घर यही है क्या। किसी को मेरे नाम से कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ काम से मतलब होता था। मेरा नाम तो बस माँ ही पुकारती थी, वो भी चली गई। इससे उठती थी मन में, नाम होते हुए भी बेनाम थी मैं। कहते कहते सुषमा जी का गला भर आया। फिर स्वयं को सहायता करते हुए बोली, तब और अब में बहुत अंतर आ गया। एक कस्बे में मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं, काम से बनती थी। तब घरों के बड़ों के होते हुए मेरे नाम की नेम प्लेट बड़ों के अपमान का प्रतीक बन जाती। आज मेरी बहू स्वाति भी उतनी ही मेहनत करती है। वकालत की डिग्री लेकर खुद का करियर बनाने का उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तब मैं जिस चीज़ को महसूस करती थी उसे अब मेरी बहू महसूस करे। लोग उसे निमेश की बहू या शर्मा जी की बहू के नाम से नहीं, बल्कि उसके खुद के नाम से जाने। इसलिए इस घर पर उसके नाम की नेम प्लेट लगाना मेरी ही निर्णय था। आज मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मेरे बेटे बहू ने नेम प्लेट पर मेरे ही नाम लिखवाया था और मेरे बहुत समझाने के बाद ये नेम प्लेट स्वाति के नाम की बनी है। कहते कहते फिर सुषमा जी के गला भर आया। जिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न उभर रहे थे, उनकी भी बोलती सुषमा जी की दलीलों के आगे बंद हो गई। अपने ही सवालों से वे स्वयं को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वही सुषमा जी जैसे महिलाओं को अपनी सास के रूप में पाकर स्वाति स्वयं को धन्य समझ रही थी।